मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजीत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल माई एकेडमी पर। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आज जो है हमारा जो वीडियो रहेगा आज बायो के यानी कि जीव विज्ञान के टॉपिक से रहेगा। जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड के पेपर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आज इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू किया जाए आज के इस प्रश्न को। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दिया जाए कि इसमें जो प्रश्न बनेंगे, जैसे मैं इसको जो है कि प्रश्न लिया हूँ ठीक उसी प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें इस तरीके से इसमें जो जीव विज्ञान का पेपर रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको पता है 15 मिनट का जो समय रहता है वो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है। बाकी के 3 घंटे जो होते हैं उसमें आप जो है इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न होगा, इसमें देखिए लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। इसमें कह रहा है कि बहुब्रूढ़ता जो है इसकी खोज की गई, मतलब किसके द्वारा जो है कि बहुब्रूढ़ता की खोज की गई है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दिया जाए बच्चों कि इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन दे रखा है इसमें लेवेनहॉक के द्वारा, महेश्वरी द्वारा, ठीक है, विंकलर द्वारा या कूपर द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा या जो है कि बहुब्रूढ़ता की खोज की गई है। तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि जो बहुब्रूढ़ता की खोज किए थे वो किए थे लेवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो लेवेनहॉक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बच्चों, इसमें अगला जो क्वेश्चन होगा ये कह रहा है कि आरएनए अणु में थायमिन विस्थापित होता है, किस प्रकार से जो है कि मतलब विस्थापित करता है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें आपको कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए की अगर बात किया जाए तो इसमें जो डीएनए जो होता है बच्चों, इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें एडेनिन और एडेनिन के साथ साथ इसमें देखा जाए तो ग्वालिन, फिर इसके बाद अगर बात किया जाए इसमें तो साइटोसिन, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें होता है थायमीन। ठीक है, थायमीन होता है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए आरएनए में देखा जाए बच्चों, तो आरएनए जो होता है इसमें अगर देखा जाए तो एडेनिन और इसमें भी जो है कि ग्वानिन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें भी जो है कि साइटोसिन होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है एक और, इसमें आपको बता दिया जाए कि इसमें जो देखने के लिए मिलता है बच्चों यह होता है क्या, तो आपको बता दिया जाए यूरेसिल। ठीक है, क्या होता है, यूरेसिल। तो इसमें जो होता है डीएनए और आरएनए में जो एडेनिन होता है यह सेम होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें डीएनए और आरएनए में देखा जाए तो ग्वानिन जो होता है बच्चे ये भी सेम होता है। ठीक है, साइटोसिन जो होता है ये भी आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सेम देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो डीएनए होता है बच्चों, इस डीएनए में अगर देखा जाएगा तो डीएनए में क्या देखने के लिए मिलता है, तो थायमिन, और इसमें जो होता है आरएनए में यह होता है यूरेसिल। तो जो आरएनए अणु जो होते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन कि आरएनए अणु में थायमिन विस्थापित होता है यानी कि किसके द्वारा होता है बच्चों, तो यूरेसिल के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होगा, यूरेसिल के द्वारा होगा। तो जो ख वाला आंसर होगा वो होगा यूरेसिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो भारतीय भ्रूण जो विज्ञान है इसके जनक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है सर जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर बीरबल साहनी। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा यह होगा, बता दीजिए आपको कि प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के द्वारा जो है कि भ्रूण विज्ञान जो है इनका जनक कहा जाता है। ठीक है, भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यह जो है कि प्रोफेसर पंचानन
माहेश्वरी को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए इसमें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है पोलियो, चेचक, एड्स या टीबी। तो बच्चों इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा टीबी, यानी कि टीबी जो होता है यह जो है विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टीबी। इसके बाद बच्चों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन जो होगा बहुविकल्पी आपको घातक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये भी जो है कि कितने नंबर के देखने के लिए मिलेंगे, एक एक नंबर का। जिस प्रकार से बहुविकल्पी जो एक एक नंबर के लिए हैं, ठीक उसी प्रकार से अति लघुत्तरी वाला जो प्रश्न होगा बच्चों ये भी एक एक नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसमें क वाला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है इसका अति लघुत्तरी का। बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जो है कि एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला कह रहा है कि अपरा के कार्य लिखिए। ठीक है, ये भी कितने नंबर का रहेगा, एक नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि उस एंजाइम्स का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो मानव में जो है कि किसी भी दो संलग्न का जो है कि नाम लिखना है रोगों का, किसके द्वारा, तो लिंग के द्वारा। ठीक है ना, आगे की बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। क्या होता है दोहरा निषेचन? बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो जो अति लघुत्तरी जो था यहाँ तक ही था, इसके बाद अब स्टार्ट होगा आपका लघुत्तरी प्रश्न। चलिए बच्चों इसमें देखा जाए लघुत्तरी प्रश्न में जो लघुत्तरी प्रश्न होंगे ये दो नंबर के देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लघुत्तरी प्रश्न पहला क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों आपको अगर 2 नंबर इसमें लाना है तो आपको अच्छे से इसका तैयारी करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको फिर अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा निभागीय निषेचन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, निभागीय निषेचन का क्या करना है, नामांकित चित्र बनाना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। बच्चों यह जो है कि आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे पूछा है अगला क्वेश्चन प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में भेद करिए, मतलब अंतर लिखना है इसमें, क्या होता है अंतर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है टर्नर्स सिंड्रोम क्या है। ठीक है, फिर इस प्रकार से आपको इतना तक जो है कि लघुत्तरी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा जो 2 नंबर का होगा। फिर एक जो है कि लघुत्तरी टाइप का और मिलेगा, जो यह क्वेश्चन होंगे यह 3 नंबर के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन बनेगा बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से बनेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है यह कह रहा है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम किसे कहते हैं, यह कैसे बनते हैं, ऐसे मनुष्य जिनमें यह उपस्थित है उनके लक्षण लिखिए। मतलब यह क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर के लिए मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मानव जीनोम के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। बच्चों कुछ इस प्रकार से ही जो है कि आपको एकदम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। इसमें ब्रैकेट में भी दे रखा है कि वर्णन की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसको आप बिल्कुल वर्णन नहीं करेंगे। ठीक है, केवल इसका जो है कि एक साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 जो है, प्रश्न नंबर 5 भी 3 नंबर के लिए देखने के लिए मिल रहा है आपको। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सकीय गर्भ समापन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन देखा जाए तो यह कह रहा है डीएनए अंगुली छापी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबंधन एंजाइम्स पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों यह सभी जो क्वेश्चन है यह 3 नंबर के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए इस सभी क्वेश्चनों का।
ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी 3-3 नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। क्या अनुप्रयोग है इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। फिर कह रहा है परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए, परभक्षी क्या है इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मिड क्या है, PBR 322 पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यानी कि क्या प्लाज्मिड है इसको बताना है आपको। फिर इसके बाद इस पर जो है कि क्या करना है, PBR 322 पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से ही एकदम कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए इसमें तो क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और इसमें जो है कि आपको 2-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें दीर्घ उत्तरीय में, कह रहा है कि समष्टि से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। या इसमें अथवा करके क्वेश्चन और दे रखा है, इसमें कहा है कि बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का सचित्र या चित्र की सहायता से क्या करिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो अथवा में दे रखा है बच्चों, इसमें से दोनों में से किसी एक को करना होगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय का अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, यह कह रहा है कि प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है, मानव में युग्मनज से अपरा द्वारा गर्भाशय भित्ति से संलग्न होने तक भ्रूण विकास का क्या करना है आपको, वर्णन करना है। बच्चे ये सभी के सभी जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, यह बहुत ही आपको जो है कि अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि जो है कि 95+ आप ला सकें बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अथवा में भी दे रखा है, इसमें अथवा में भी कह रहा है इसमें कि पर परागण क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का क्या करना है आपको, वर्णन करना है, ठीक है। बच्चों इसका जो है अब अगला क्वेश्चन जो रहेगा यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है यह कह रहा है एल्कोहल या ड्रग्स सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का क्या करना है, वर्णन करना है, तथा इससे बचने के लिए जो उपाय है उसको भी क्या करना है, हमें लिखना होगा। तो बच्चों ये सभी के सभी आप तैयार रखिएगा, ठीक है। अथवा करके भी इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियां हैं, इसको मतलब क्या क्या नीतियां अपनाई जाती हैं, इसको आपको लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, यह जो है कि पूरे के पूरे आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को पहुंचाएं जो इस बार बोर्ड के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनके यहाँ तक भी जो है कि इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ दूसरे जो है मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।